वंदे मातरम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 8 मार्च को भारत देश में महिला दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और ये संकल्प का दिन है। इस संकल्प के दिन दिवस में हमको ये प्रेरणा मिलती है, या ये कहें कि हमको प्रेरणा लेनी चाहिए, या ये समझा जाए कि इस प्रेरणा पुंज दिवस के रूप में हमको उन मानवीय मूल्यों के सिद्धांतों के प्रतिपादित करते हुए हमको जो नारी है, जो महिला है, जो अबला जरूर है लेकिन सबला है, उसके चहुमुखी विकास के लिए पुरुषों की भागीदारियां बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए नारी के जीवन के साथ में कभी भी किसी भी प्रकार की वैमनस्यता, अपरिपक्वता, असहनशीलता और ये कहे जाए कि गलत मनोवृत्तियों का उद्गम प्रत्येक मनुष्य के लिए हानिकारक ही नहीं अपितु नुकसानदायक है। आज देश के अंदर जिस शीर्ष केंद्र की सरकार पर बैठने वाले और हम सब लोग भारत माता की जय बोलने वाले, वे सभी लोग अखंड भारत माता के स्मरण का जन जागरण तो करते हैं, लेकिन इस राम के युग में, इस राम की आस्था में आज हमारी कितनी माताएं, कितनी बहनें आज सुरक्षित हैं, ये एक विवेचना का विषय है। हर 30 सेकंड में, मैं 30 सेकंड बोल रहा हूं क्योंकि रिकॉर्डेड है, हर 30 सेकंड में, वैसे तो हर 3 सेकंड में पूरे देश में कहीं ना कहीं किसी ना किसी महिला के साथ में अत्याचार होता है और वो इस कदर देखी जाती है जिसके शब्दों में मैं अपने शब्दों में बात बयां नहीं कर सकता हूं। इस अखंड भारत माता के स्मरण में देश की केंद्र सरकार को नारियों के प्रति, महिलाओं के प्रति, माताओं के प्रति, बहनों के प्रति, पुत्रियों के प्रति स्नेह जागृत करने के प्रति एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसमें शक्ति हो। आज 2-2, 3-3 साल की बच्चियों के साथ में लोग कालामुह कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। इससे डूब मरने का कोई दिन नहीं हो सकता है। इसीलिए सत्ताधारी दलों के लोगों से मेरा ये निवेदन है, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे माकपा के हो, जदयू के हो, सपा के हो, बसपा के हो, और भी किसी दलों के लोग हों, सार्वभौतिक गणतंत्र में, लोकतंत्र में हमको महिलाओं के लिए, हमारे इस देश को भारत बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण योगदान महिलाओं का है, माताओं का है, बहनों का है, पुत्रियों का है, उसमें हम सबको मदद करनी चाहिए। महिला उत्थान के लिए हमको बल देना चाहिए। जिस तरीके का अत्याचार पूरे देश में आज शीर्ष में बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए, उनके न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट अदालतों का निर्माण होना चाहिए जिनसे उनको त्वरित न्याय मिल सके। और ऐसी जुडिशरी कंटेनमेंट जोन ऐसा बनाना चाहिए जिनके कमेटी के द्वारा जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निवारण हो सके। आज देश के अंदर 20% आबादी जिनमें पारिवारिक मामले दर्ज होते हैं, उनके समन्वय के सिद्धांतों के आधार पर हम ये कहना चाहते हैं कि अगर सरकार पैरवी करे, पैरोकार बने, तो जल्द ही ये महिलाओं के जो सशक्तिकरण का जो हम सशक्त कदम, इस शक्ति को सामर्थ्य देने के लिए प्रदान कर रहे हैं, सरकार की उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। हम चाहते हैं कि सरकार इस सर्वोदहार्य कीर्ति को स्थापित करने में, अखंड भारत को स्थापित करने में और भारत माता की जय बोलने का असली आनंद लेने में, क्योंकि हम राम की जय बोलते हैं, कृष्ण की जय बोलते हैं, तो राम के समय जब सीता माता जब असुरों के संकुल में फंस गई थी, तो भगवान राम ने उसी रावण का संहार किया था। ठीक इसी तरीके से
देश के सत्ताधारी पार्टियों के नेतृत्व के नेता इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि आज महिलाएं जो सीता के स्वरूप में हैं, जगदम्बा के स्वरूप में हैं, उन सभी की रक्षा करने का कर्तव्य हमारी सत्ताधारी पार्टियों को है। इस गणतंत्र और लोकतंत्र में महिलाओं की रक्षा सुरक्षा का दायित्व हमारा है। इनके लिए ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए जो महिलाओं की पैरवी कर सके। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, सभी माताओं की जय, जननियों की जय, जय जय श्री।